हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है 12th के बाद आपको जॉब कैसे लगेगी। क्या अगर आप 10th क्लास में हैं तो आप सिर्फ 10th की ही पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आपको फ्यूचर में जो बनना है आप उसके बारे में भी थोड़ा फोकस रख रहे हैं। क्या आप उसके बारे में भी थोड़ा सोच रहे हैं कि आज आप 10th के साथ अगर आप अपने फ्यूचर की तैयारी करेंगे तो आपको फ्यूचर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप जैसे 12th पास होंगे, आप जैसे ग्रेजुएशन पास होंगे ना, तो आपको बिल्कुल ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा कि आप क्या करना है, आपको क्या करना है। बिल्कुल आपका प्लेटफॉर्म पहले से ही आप रेडी करके रख रहे हैं। आज आपकी थोड़ी थोड़ी मेहनत वो आपका फ्यूचर में आपका बहुत सारा समय बचाने वाली है। और ज़्यादातर लोग और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये मेहनत नहीं करते और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये बिल्कुल नहीं सोचते कि उनको 12th के बाद क्या करना है, उनको ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। आज वो जो भी क्लास में रहते हैं वो आज उसी की बस तैयारी करते हैं। उनको फ्यूचर में बिल्कुल पता नहीं रहता कि वो किस लाइन पे जाएंगे, उनका गोल क्या है, उनका एम क्या है। ये 12th तक तो समझ ही नहीं आता गोल क्या होता है, गोल को अचीव कैसे करते हैं, हम अपने हिसाब से कैसे अपने आप को हम ढाल सकते हैं कि हमें किस फील्ड में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के हिसाब से आप कैसे काम कर सकते हैं। ये 12th तक हमको बिल्कुल समझ नहीं आता। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम यही टॉपिक में बात करने वाले हैं कि फ्यूचर में आपको जो भी करना है आप आज से कैसे अपने फ्यूचर की तैयारी कर सकते हैं। आज आप जो भी क्लास में हैं, आज आप इसी क्लास के साथ आप अपने फ्यूचर की तैयारी कैसे करें। हमें क्या सोच रहे हैं कि फ्यूचर में हमको धक्के ना खाना पड़े, हमें कैसा काम करना है, हमें कैसा वर्क करना है, हमें कैसी मेहनत करना है कि फ्यूचर में हमें भटकना ना पड़े, फ्यूचर में हमें समय बर्बाद ना करना पड़े, फ्यूचर में हमें पैसा बर्बाद ना करना पड़े। फ्रेंड्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स की नीड यही होती है कि वो जैसे ही उनका ग्रेजुएशन हो उनको जॉब लग जाए। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी चीज़ में फेल होते हैं कि वो जैसे उनका ग्रेजुएशन होता है और उनको जॉब नहीं लगती और उस टाइम पे जाने के बाद उनको समझ आता है कि काश मैं 12th के बाद ये कर लेता या फिर काश मैं 10th के बाद ये सब्जेक्ट ले लेता तो आज मैं उस फील्ड में आता, और आज मैं उस फील्ड में आता तो मैं आज उसमें बहुत अच्छा रहता। मुझे इस फील्ड में नहीं आना था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया ये फील्ड में आके। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पीछे यही कहानी होती है। आप भी अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप भी अपने आप को देखिए। अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है तो आप बिल्कुल ईमानदारी से सोचिए और आप बताइए कि आपको क्या ऐसा लगता है कि आप सेटिस्फाई हैं अपने सब्जेक्ट लेके। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप खुश हैं अपनी जॉब से? क्या आपको ऐसा लगता है कि काश आपको 10th-12th में अगर ऐसा दिमाग मिल जाता तो आज आप इससे बहुत अच्छे हो सकते थे, आज आप इससे बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकते थे। क्या आपको ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए। फ्रेंड्स, दिमाग जो होता है ना, ये हमें अगर सही समय में हमें अगर दिमाग आ जाए तो हम हर चीज़ कर सकते हैं, हम हर चीज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमें फ्यूचर में बिल्कुल भी पछताने की ज़रूरत नहीं होती कि काश हम कुछ समय पहले कुछ अच्छा कर लेते, कुछ अच्छा सोच लेते, काश कोई हमको आके ये बता देता कि ये सब्जेक्ट मत लो, ये सब्जेक्ट ले लो, तो हम आज बहुत अच्छा कुछ अचीवमेंट कर सकते थे। फ्रेंड्स, समय बीतने के बाद हम लोग बिल्कुल पछताते हैं और हमें ये गलती नहीं करना है कि हम अपना ये गोल्डन टाइम को निकालने के बाद हम सिर्फ ये सोचते रहें कि काश मैं वो चीज़ कर लेता, काश मैं ये चीज़ कर लेता। आज आप जो भी है ना, आज आप जिस भी क्लास में हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको फ्यूचर में क्या करना है, आपको इंटरेस्ट क्या है। अभी आप 8th 9th 10th 11th 12th में हैं, आप जिस भी क्लास में हैं, आप देखिए कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में आ रहा है। 10th तक तो आई होप समझ नहीं आता है कि इंटरेस्ट क्या होता है, और 10वीं तक तो सभी लोग बोलते हैं कि मुझे तो सारी फील्ड में इंटरेस्ट है, मुझे तो सब चीज़ अच्छी लगती है। उस टाइम माइंड हमारा उतना डेवलप नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि 10th तक ही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि 11th में हमें अपना सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है कि आप उसी सब्जेक्ट में फिर आप अपने लाइफ में आप आगे बढ़ते हैं। जैसे आप 10th तक हमारे सारे सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, 11th से हमें कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज़ करना पड़ता है। जैसे अगर आपने मैथ्स को सिलेक्ट किया है तो आपको सिर्फ मैथ्स ही फील्ड में आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप बायो सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप सिर्फ बायो ही फील्ड में आप आगे बढ़ेंगे। आप वो फील्ड को छोड़ के आप फ्यूचर में और कोई चीज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए 10th तक ही हमें ये चीज़ सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्या करना है, आपको फ्यूचर में इंटरेस्ट किस चीज़ में, आपको मज़ा किस चीज़ में आएगा, आप किस फील्ड में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। आप अपने फैमिली के हिसाब से, आप अपने बैकग्राउंड आपका जैसा है, आपके पास जैसी इनकम है, आपके पास जैसा पैसा है, आप उस हिसाब से आप देखिए कि अगर आप अभी ये सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो 12th के बाद फिर आपको ग्रेजुएशन भी करना है, ग्रेजुएशन होने के बाद फिर आपको मास्टर ग्रेजुएशन भी करना है। ये जो भी चीज़ें करना है तो उस लायक आपके पास पैसा है, अगर है तो आप बिल्कुल वो चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप बिल्कुल अभी आप सोचिए कि क्या होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ना 10th तक हमें समझ नहीं आता, हम खुद दूसरे से पूछते हैं कि मैं क्या सब्जेक्ट लूँ।
घर वाले बोलते हैं कि बेटा आपको जो अच्छा लग रहा है वो ले लो, लेकिन हम अपने फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, हम अपने रिलेटिव्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि जो जो बोलेगा हम वो ले लेंगे। हम अपने मोहल्ले के भैया और दीदी लोगों के ऊपर डिपेंड होते हैं कि उन्होंने ज़्यादा सब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट किया है। कोई अगर हमें बोल दे मैथ्स अच्छा है, मैथ्स में अच्छा स्कोप है, तो हम मैथ्स ले लेते हैं। कोई अगर हमें बोल दे बायो में अच्छा है, बायो में अच्छा स्कोप है, तो हम बायो ले लेते हैं। कोई अगर हमें बोल दे कि आर्ट अच्छा है तो हम आर्ट ले लेते हैं। कोई हमें बोल दे एग्रीकल्चर अच्छा है तो हम एग्रीकल्चर ले लेते हैं। तो ये आपको सोचना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि 12th के बाद आपके घर वाले आपको ग्रेजुएशन करवाने में या फिर कोई डिग्री या फिर कोई डिप्लोमा लेने में जितना भी खर्चा आएगा वो आपके घर वाले वो खर्चा कर सकें। हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग गरीब हैं, और हम अगर ज़्यादातर लोग जो गरीब हैं हम अगर समझदार हो गए ना तो इंडिया को वर्ल्ड में टॉप लेवल पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। हमें अपने मेंटलिटी को चेंज करना है। हमें ये बेवकूफ़ों टाइप की ज़िंदगी बिल्कुल नहीं जीनी है। हमें समझना है कि आज आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। हमें समझना है कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। हमें ये नहीं करना है कि आज तो हम जो उसमें कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, 12th के बाद फिर ये पता चल रहा है कि उसमें ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो हम पापा बोल रहे हैं अरे बेटा घर में इतना पैसा नहीं है, अरे कहाँ जाएगा तू। और अगर उनमें से 50% के घर वालों ने अगर उस डिग्री डिप्लोमा को करवाने के लिए अपनी परमिशन दे भी दी, तो फिर 4-6 महीने के बाद उनके ऊपर ये बर्डन आ जाता है कि अब हम नहीं कर पाएंगे, अब बहुत दिक्कत जा रही घर पे, अब आप एक काम करो, अब आप कोई पार्ट टाइम जॉब करो, ये ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे अगर हम एक बार किसी पार्ट टाइम जॉब में इन्वॉल्व होते हैं ना तो फिर हम निकल नहीं पाते। वो पार्ट टाइम जॉब हमारी फुल टाइम कैसे हो जाती है और ये डिग्री डिप्लोमा हमारे धीरे धीरे कैसे अलग होने लगते हैं हमको समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमें फिर पैसे की ज़रूरत होने लगती है। हमारे घर वालों का प्रेशर आने लगता है कि बेटा अब हम नहीं कर पाएंगे, अब अपना खर्चा तुम उठाओ। ये अपने खर्चे से बात शुरू होती है, अपने रूम किराए से बात शुरू होती है, और ये 2-4 सालों में ये बात इतनी बड़ी पहुंच जाती है कि फिर घर वाले बोलते हैं कि अब तो दीदी की शादी भी करनी है, अब तो घर भी बनाना है, अब तो मम्मी के इलाज भी करवाना है। तो ये सारे खर्चे फिर हमारे ऊपर आ जाते हैं और हम फिर वहाँ से निकल नहीं पाते। ये सच्चाई है और ये मैं कंफर्म बोल सकता हूँ कि 99.9% स्टूडेंट्स के साथ और उन्होंने उनके साथ में या फिर उनके आइट साइड में ऐसा होता है। ये बिल्कुल रियलिटी है, ऐसा होता ही है। अगर आपके घर वाले आपको अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो आप अगर फोर्स भी करते हैं कि पापा प्लीज़ करवा दो मैं जॉब कर लूँगा, या तो आप अपनी तरफ से बोलते हैं कि मैं जॉब कर लूँगा, या फिर अगर घर वाले बोलते हैं कि नहीं अभी तुम कोई जॉब नहीं करोगे, तुम अभी अच्छे से पढ़ाई करो, तो 1-2 साल में 2, 4, 6, 8 महीने में उनको समझ आने लगती है कि महंगा है, अब हम नहीं कर पाएंगे। आपके ऊपर जितना एक महीने में सिर्फ खर्च होता है ना अपने कॉलेज के नाम पे, उतना आपके घर वाले 2, 4, 6 महीने में खर्च करते हैं। उनके लिए उतना अमाउंट बहुत होता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करके आगे बढ़ाते हैं कि हाँ ठीक है चले जाओ, हम देखेंगे, हम करेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे हम भी समझने लगते हैं कि हमारे मम्मी पापा को हमारी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हम फिर जॉब की तरफ अपना रुख मोड़ने लगते हैं। और फ्रेंड्स ये बिल्कुल रियलिटी है और हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अगर समझिए कि आज आप 10th क्लास में, अब आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, अब आपको ये देखना है कि आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है। तो आप ये देखिए कि आपके पास इनकम सोर्स आपके घर में मजबूत है कि नहीं, आपके पास पैसा थोड़ा बहुत है क्या नहीं। क्या होता है कि पैसा को देखना बहुत ज़रूरी होता है और हम पैसे को ही नहीं देखते। अगर आप में इतना दिमाग है कि आप स्कॉलरशिप बेस से आप अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं, तो आप बेशक आपको जो सब्जेक्ट लेना है आप वो चीज़ कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। इस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो आपको जो लेना है जो करना है आप करिए, आप मेहनत करिए, आप आगे बढ़िए। अब बात रह गई उन स्टूडेंट्स की जो 50, 60, 70, 80% के बीच में रहते हैं। ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, इनको ना स्कॉलरशिप मिलती, ना इनको कोई सपोर्ट करता, बस इनके पीछे का सहारा एक ही होता है, वह होता है इनकी फैमिली मेम्बर। तो हमें ये चीज़ देखना है कि 10th तक हमें ये इतना समझ आना चाहिए कि हमारे घर में क्या स्थिति है, हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे व्यतीत करना है, इतना तो समझना बहुत ज़रूरी है। 10th क्लास तक मेरे हिसाब से इतना हर बच्चे को समझ आना चाहिए कि घर क्या होता है, पैसा क्या होता है, समझदारी क्या होती है, ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो 10th के बाद जब आप 11th क्लास पे आते हैं ना, तो आप ये चीज़ देखिए कि आज आप अगर बायो ले लिए, ठीक है मैं मान रहा आप बायो ले लिए, अब 10th के बाद जब आप 11th में और आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रहे हैं बायो, और अगर कोई थर्ड पर्सन आपसे आके पूछ रहे हैं कि आपने बायो क्यों लिए हो, तो आप क्या बोलते हो? मुझे MBBS करना है, मुझे डॉक्टर बनना है।
डॉक्टर बनने के लिए आपने बायो का सिलेक्शन किया, 12th हो गया, आपको अभी भी डॉक्टर बनना है। फिर आपको पता चलता है कि अब तो और पैसा लगता है MBBS करने में, अब आप बहुत नीचे हो गए। फिर आप जब मास्टर्स करने गए तो फिर आपको पता चलता है कि इतना तो असंभव है। तो फिर आज हम क्या है, एक कंपाउंडर। तो ये गलती नहीं करना है हमको। आप देखिए आपके पास पैसा कितना है, आपके घर वाले उतना पैसा लगा सकते हैं कि नहीं, या फिर आप में उतना दिमाग है कि नहीं कि आप स्कॉलरशिप बेस से आप अपना सिलेक्शन करा सकें। आर्ट, हमारे इधर आर्ट को बहुत बेकार समझा जाता है। हम सोचते हैं कि आर्ट का मतलब बिल्कुल आवारा और बिल्कुल कोई मतलब का नहीं, सिर्फ नाम का है ग्रेजुएशन। लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि जितने सक्सेसफुल पर्सन हैं और जितने भी टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं, ये सारे आर्ट लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ग्रेजुएशन की टेंशन नहीं होती। इनको ये नहीं लगता है कि मुझे साल भर ग्रेजुएशन के लिए 1 घंटा 2 घंटा देना है। इनको बिल्कुल ये नहीं रहता। 2 दिन पहले अपनी स्टडी करते हैं और उनका ग्रेजुएशन निकल जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उनके साथ जो उनका एक गोल होता है, जो वो अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जैसे कोई IPS बनना चाहता है, कोई IAS बनना चाहता है, कोई IFS बनना चाहता है, फिर एनीथिंग, आपको जो भी चीज़ करना है, आपको जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, आप अपनी पूरी मेहनत आप उसमें देते हैं और इसके साथ ग्रेजुएशन भी चाहिए होता है। तो ये ग्रेजुएशन करने का एकमात्र मतलब यही होता है कि उनके पास एक डिग्री होती है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है। उसके साथ वो अपनी पूरी मेहनत, अपनी 100% आप अपने गोल पे देते हैं। आपका सिलेक्शन उसमें होना ही चाहिए, आपको एक्स्ट्रा कोई बर्डन ना पड़े। इसलिए आर्ट को सिलेक्ट किया जाता है कि आर्ट अगर हम लेंगे तो हम अपने गोल में 100% दे सकते हैं। ये आर्ट आपको समझ आ गया? आर्ट क्या है? आर्ट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बेकार। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कुछ अचीव करना है ना, जॉब से रिलेटेड, तो आप आर्ट सब्जेक्ट ले सकते हैं। और आर्ट लेने से आप 100% आप अपने गोल में देंगे। सारे ये जितने भी ये सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सब्जेक्ट एक बार अगर आपने ले लिए तो फिर आप चाह के भी आप उससे निकल नहीं सकते आज के 4 साल बाद। तो इसलिए आज का हमारा जो टाइम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है और ये टाइम में हमें सोचना बहुत ज़रूरी होता है। या फिर हम अपने 2 साल यही आशा बता दें कि मैं MBBS करूँगा या फिर मैं वो करूँगा या फिर मैं वो करूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आपको बाद में ये पता चले कि हम नहीं कर सकते ना, तो आप फिर कहीं के नहीं रहते। तो सोचना समझना बहुत ज़रूरी होता है और 10th और 12th के बाद आपको जो भी चीज़ करना है उसकी तैयारी आपको आज से करना है। अब आप एक चीज़ बताइए, 12th के बाद ये जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, नीट हो गए, क्लैट हो गए, ये जो भी होता है, ये सारे एग्ज़ाम्स में हम ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये चीज़ करते हैं कि 12th तक तो हमको पता ही नहीं चलता है कि क्या होता है ये चीज़। जब हम 12th के एग्ज़ाम देते हैं या फिर कोई भैया दीदी हमको आके बताते हैं कि अरे एक काम करो, वो नीट की तुम प्रिपरेशन करना, या फिर एक काम करो क्लैट के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं तुम वो चीज़ करना, तो हम फिर 4-6 साल भर पहले अगर हमको ये मालूम चला कि उस चीज़ के एग्ज़ाम्स हैं और फिर हमारी बोर्ड क्लास भी ना, तो हम बिल्कुल वो एग्ज़ाम्स में हम अपना फोकस नहीं देते। हम सिर्फ अपनी बोर्ड क्लास में रहते हैं और फिर अपने एग्ज़ाम्स होने के बाद 1-2 महीना देख लिए, गाइड उठा के, बुक उठा के 1-2 महीना बस हम पढ़ लिए और हम सोचते हमारा सिलेक्शन हो जाए। ऐसा बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना, तो आपको 9th से ये चीज़ पता होना चाहिए कि नीट क्या होता है, क्लैट क्या होता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ये क्या होते हैं, जितने भी ये वैकेंसीज निकलती हैं ये क्या होती हैं, बायो सब्जेक्ट से क्या होता है, मैथ सब्जेक्ट से क्या होता है, ये आपको 9th से मालूम होना चाहिए। फिर आप इसमें 10th तक आप सोचिए कि आपको क्या चीज़ करना है। ये मैं बहुत स्लो प्रोसेस बता रहा हूँ। 10th तक आप सोचिए कि एक साल आपको 9th से आप ये मालूम करिए सारी चीज़ें क्या होती है। 10th तक आप सोचिए क्या होती हैं, आपको क्या चीज़ करना है, घर में बजट कितना है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप किस चीज़ में अपना बेस्ट दे सकते हैं, ये चीज़ आपने दी। उसके बाद आप फिर 10th से आप अपनी मेहनत चालू कर दी, जो भी चीज़ आपको करना है। तो आपके पास 2 से 3 साल हैं उन एग्ज़ाम्स को देने के लिए। फिर आप अपना टाइम को आप डिवाइड करके आप अपने हिसाब से आप मैनेज करिए, तो आपके पास 2-3 साल की मेहनत रहेगी, तो आप आराम से उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका आंसर दीजिएगा। कोई 2 महीने की तैयारी कर रहा है और कोई 2 साल की तैयारी कर रहा है, तो सिलेक्शन पहले किसका होगा? जो 2 साल से मेहनत कर रहा है उसका सिलेक्शन होगा ना। ये जो 2 महीने वाला है ये बिल्कुल लक के ऊपर डिपेंड है। तो हमें लक के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, हमें अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड होना। तो आप 2 साल की तैयारी वाले बनिए।
ताकि आपको बाद में सोचना ना पड़े, ताकि आपको बाद में बिल्कुल भी आपको ये ना लगे यार मैं क्या गलती कर दिया, मेरे को पहले सब चीज़ सोचना था। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा है आप लोग मेहनत करेंगे। एग्ज़ाम्स बिल्कुल अभी रनिंग पे हैं, आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अपना रिज़ल्ट अच्छा बनाइए। आपको लाइफ में जो करना है आप आज से सोचिए। थैंक यू।